दोस्तों, आज की कहानी है देवरानी जी। घर के काम करने से कोई नौकरानी नहीं हो जाता। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। हमेशा मैं नौकरानी की तरह काम में लगी रहती हूँ। आप तो जब देखो अपने भाई के परिवार को न्योता दे देते हो। वह लोग तो आराम से आते हैं और खा पी कर चले जाते हैं। रंजनी अपने पति राघव पर चिल्ला रही थी। धीरे बोली, बोलो रंजनी, चिल्लाने की जरूरत नहीं है। मैं यही चाहता हूँ कि जब तक मम्मी है तब तक हम भाई मिलकर त्योहार मनाए, जिससे मम्मी को भी अच्छा लगे। राघव ने रंजनी को शांत करते हुए कहा, लेकिन हमेशा मैं ही क्यों कुछ पीसूं? क्योंकि मम्मी हमारे साथ रहती हैं। ये हमारा घर है, किसी और का नहीं। भाभी हमेशा अपने घर बुलाने की जिद करती हैं, लेकिन मम्मी की इच्छा है कि उनके घर में त्योहार हो। वैसे भी भैया भाभी किराए के मकान में रहते हैं, उसे अपना मकान नहीं कर सकते। राघव ने फिर समझाना चाहा, ये तो कोई बात नहीं हुई। राघव भाभी की तारीफ करते रहते हो, अरे उनके घर नहीं जाते तो क्या वो यहाँ आकर काम क्यों नहीं करती? रंजनी राघव की कोई बात मानने को तैयार नहीं थी। सब करो रंजनी, बहुत देर हो गई तुम्हें बोलते हुए। भैया भाभी को इस घर से निकालने के लिए तुमने ही जोर डाला था, क्योंकि तुम्हें इस बड़े घर की अकेली मालकिन बनना था। मम्मी को भी अपने साथ रखना तुम्हारी मजबूरी है, क्योंकि जब तक वह है तब तक घर उनके नाम पर है। लेकिन मैं मम्मी ये हिस्सा नहीं मार सकता कि त्योहार सबको इकट्ठे मिलकर मनाना है। इसी वजह से मैंने घर में कुक और काम वाली लगा रखी है। तुम्हें काम ही कितना करना पड़ता है, लेकिन तुम तो घर के थोड़े बहुत काम को भी गिनाती हो। अपने घर के काम करने से कोई नौकरानी नहीं हो जाता। भाभी आपने घर के भी काम करके आती है, यहाँ आकर भी कभी बैठती नहीं, लगातार काम करती रहती है। लेकिन तुम्हें तो चिढ़ है कि वह लोग यहाँ क्यों आते हैं। मुझे तुम्हारी हर आदत का पता है। तुम्हें तो सिर्फ मेरे अंदर कमी दिखती है, किसी और की कोई गलती नहीं। मैं जा रही हूँ अपने घर, तुम अपनी मम्मी और अपने घर को संभालो। रंजनी ने तो न कर अपना बैग लगाया और जाने लगी। राघव ने उसे समझाया, रंजनी, जब हम परिवार में रहते तो सबसे दिल लगाकर रह जाता है। सब तुम्हारा भी ख्याल रखते, तुम्हारी पसंद को भी माना जाता है। लेकिन तुम्हें तो समझ नहीं आता कि क्या सही है। अब तो भैया भाभी अलग ही रहते हैं, फिर भी तुम उनसे त्योहार का भी आना जाना नहीं रखना चाहती, जबकि भाभी ने तो हमेशा तुम्हें छोटी बहन का प्यार दिया है। लेकिन रंजनी को नहीं समझना था, नहीं समझी और वह मायके चली गई। राघव ने अपनी मम्मी को बहुत मुश्किल से समझाया। सरिता जी को बहुत दुख हुआ था कि बहू इस बात पर घर छोड़कर चली गई, जबकि उन्होंने तो हमेशा ही बहू की इच्छाएं पूरी की हैं। रंजनी को ये उम्मीद थी कि अगर मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी तो राघव उसे मनाने आएगा, तब मैं अपनी शर्तों पर ही वापस आऊंगी। राघव ने बहुत बार रंजनी को समझाने की कोशिश की, उसे लेने अपने ससुराल भी गया, लेकिन रंजनी ने हमेशा ये कहकर मना कर दिया कि मैं अब तुम्हारे भाई भाभी से कोई मतलब नहीं रखूंगी और सासू जी को भी जेठ जी के पास भेज दो। लेकिन राघव को ये शर्त मंजूर नहीं थी। जिस माँ ने इतनी मुश्किलों से पाला, उसे कैसे उसी के घर से बेघर कर दूं? भाई को भी घर से बेघर कर दिया। माँ नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आखिर उनका रिश्ता तलाक पर पहुंच गया। रंजनी को सबने समझाया, सरिता जी भी उसे समझाने गई, जेठ जेठानी ने भी समझाया, लेकिन रंजनी को
तो शायद यही उम्मीद थी कि राघव उसकी जिद मान लेगा। आखिरकार एक दिन उनका तलाक हो ही गया। रंजनी को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। तलाक के बाद उसे राघव की बहुत याद आती। अपने जिस घर को इतने अरमानों से सजाया था उसी को उसने अपने हाथों से तोड़ दिया। दुखी तो राघव भी बहुत था, लेकिन वह क्या करता। उसने तो रंजनी को बहुत मनाया था। अक्सर वह यही सोचता है, काश रंजनी ने ऐसी जिद ना पकड़ी होती। आज रंजनी को लगता है काश उसने इतनी जिद ना पकड़ी होती तो आज वो और राघव खुशी से जी रहे होते, दोनों एक साथ रह रहे होते। कभी कभी का ही तो काम होता था, उसमें भी सारी काम वाली थी। जेठानी भी कितने सहयोग करती थी। मेरी मती मारी गई थी जो मैंने ऐसी जिद पकड़ी। काश मैंने घर के काम नौकरानी समझकर ना किए होते। काश एक दिन ऐसा आता जब मैं और राघव फिर से एक हो सकते।